ईरान इतनी जल्दी जंग बंदी के लिए कैसे मान गया? इंतहाई अहम सवाल है। वो ईरान और इसराइल की जंग जिसके ऊपर पूरी दुनिया में लोग तज्जिया निकार ये कह रहे थे कि जी ये तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। मैंने ख़ुद भी इस हवाले से ये बात कही थी कि ईरान का जवाब जो है ये बताएगा कि जी हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया, इसराइल ने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद ईरान का ये ऐलान करना कि मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई भी अमरीकी फ़ौजी यहाँ से ज़िंदा बच कर नहीं जाएगा, हम बदला लेंगे। उन्होंने बदला लिया भी, उन्होंने जवाबी कार्रवाई भी की। उन्होंने कतर के अंदर, इराक़ के अंदर जो अमरीकी अड्डे थे उनके ऊपर हमले किए। कतर पे हमला करने से पहले कतर के साथ उन्होंने रब्ता किया और कहा कि जी हमारा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम ये कतर के ऊपर हमला नहीं कर रहे, हम ये कतर के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं ये हम अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हैं। और वो किया, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अमेरिका ने और इसराइल ने घुटने टेक दिए। घुटने टेकने के बाद अमेरिका ने रब्ता किया कतर के साथ, कतर के शाही ख़ानदान के साथ रब्ता किया और उन्हें सालस बनने के लिए रिक्वेस्ट की। कतर के शाही ख़ानदान ने जो है ईरान के साथ रब्ता किया और जंग बंदी की रिक्वेस्ट रखी। ईरान ने जवाब में कुछ शराइत रखी, उन शराइत को अमेरिका तक पहुंचाया गया और उसमें से जो एक मेन शर्त थी, उस शर्त को अमेरिका ने मान लिया और उसी मानने के लिए मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी हैं यूएस स्टेट के, उन्होंने ईरान में डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। और इस शर्त का जो ग्रंटर है वो कतर है, कतर का शाही ख़ानदान है। अब वो शर्त है क्या, ये इंतहाई अहम बात है। आपको पता ही होगा कि 2021 के अंदर चाइना और ईरान के दरमियान में एक $400 बिलियन का एक मुआहिदा हुआ था कि चाइना जो है $400 बिलियन की डेवलपमेंट और मुख्तलिफ मद में जो है वो ईरान पे ख़र्चा करेगा या कैश देगा, जो भी सिलसिला होगा वो करेगा। और बदले में ईरान जो है वो तेल और तेल की मसनूआत, केमिकल वगैरह जो है वो चाइना को देगा। लेकिन ईरान के ऊपर क्योंकि अमेरिकन सेक्शंस थी और वो तेल जो है वो आलमी मार्केट में नहीं बेच सकता था, वो किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेच सकता था, तो ईरान क्या करता था, शैडो फ्लीट्स के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रास्ते से जो है वो तेल जो है चाइना को प्रोवाइड करता था। अच्छा, शैडो फ्लीट क्या होती है, पहले ये मैं आपको बता दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। शैडो फ्लीट ये होती है कि किसी भी मुल्क का बहरी जहाज़, कंटेनर, टैंकर, उसकी जो असल शनाख्त है, यानी कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, उसका क्या नाम है, उस सब को चेंज कर दिया जाता है और चेंज करने के बाद उसको समुंदर में भेजा जाता है और फिर जिस दूसरे मुल्क को जो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है वो फिर शिप टू शिप चेंज कर दी जाती है, शिफ्ट कर दी जाती है किसी महफूज मकाम में। तो ये सारा सिलसिला जो है ये तकरीबन श्रीलंका के इर्द गिर्द वाले सी में जो है ये सारा चल रहा था। जो शैडो फ्लीट्स थे वहाँ पे जाते थे और वहाँ से फिर जो तेल है वो शिफ्ट होता था चाइना के शिप्स के अंदर और फिर ये सारा सिलसिला चलता था। तो ईरान ने ये डिमांड रखी कि भाई, या डिमांड्स तो और भी रखी होंगी ईरान ने, लेकिन ये वाली जो डिमांड थी ईरान की वो मानी गई कि जी आप चाइना के साथ जो आपका मुआहिदा है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेगा और इसका वाज़ेह सबूत आपके सामने आ भी गया है। जो ट्रंप की ट्वीट है, उसने कहा है कि जी चाइना ईरान से तेल ख़रीद सकता है और मुझे उम्मीद है कि जी अमेरिका से भी चाइना जो है ख़रीदारी करेगा। ये शर्त रखी गई और इस शर्त को अमेरिका ने माना और उसकी कंफर्मेशन के लिए यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ईरान में फ़ोन पे बात भी की और यकीनन इसका कोई तहरीरी मुआहिदा भी हुआ होगा और इसका ग्रंटर जो है वो कतर है और यकीनन और भी शराइत रखी होंगी। अब उसमें से कौन सी शराइत वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी कि और कौन सी शराइत है। एक शर्त के ऊपर अफसोस है कि अगर ईरान ने वो रखी और अमेरिका ने वो नहीं मानी या फिर ईरान ने वो शर्त ही नहीं रखी तो ईरान के ऊपर ज़्यादा अफसोस होगा इस हवाले से।
फ़लस्तीन और गाज़ा के हवाले से कि भी ईरान ने ये शर्त रखी तो वो मानी क्यों नहीं गई या मनवाई क्यों नहीं गई।